था करने गए, खुद गिरफ्तार हो गए। फिर कहा जी ये 2 महीने के अंदर लीडर रिहा हो जाएगा, उसके बाद मजीद कमज़ोर होते गए। तो ये अल्लाह ताला का फजल है कि सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है उसने 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर भी जो है वो अप्रूवल की मोहर लगाई है। और इनका जो एक झूठा बयानिया था कि जी हम बड़े पॉपुलर हैं, तो फिर जीते लाहौर से, पेशावर से, कोयटा से, कराची से, इस्लामाबाद से, इतनी मेजॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन पीटीआई का हामी ग्रुप क्यों हारा? 26वीं आईनी तरमीम पे ये एक मोहर लगी है अप्रूवल की, ये जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर एक मोहर लगी है, ये जेसीपी के ऊपर एक मोहर लगी है, ये चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के ऊपर एक मोहर लगी है। तो मैं समझता हूँ कि जो बार्स हैं और लीगल कम्युनिटी है वो पाकिस्तानी अवाम को ही रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें तरीके इंसाफ का बुरी तरह हार जाना इस बात को साबित करता है कि ये जुडिशल रिफॉर्म्स ठीक थे, बर वक्त हुए और उनको एक्सेप्ट कर दिया गया है, और मामला जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पे भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लॉयर्स कम्युनिटी का, जिसका मैं खुद भी एक मेंबर हूँ। मैं समझता हूँ कि ये सवाबी में अब जलसा कर रहे हैं खिफत मिटाने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन आप हार गए, कोयटा में जलसा आप ना कर सके, लाहौर का जलसा आपका नाकाम हुआ, इस्लामाबाद का संजानी का जलसा नाकाम हुआ। तो अब सवाबी में जो है वो अपने ही हलकों से अपने ही लोगों को इकट्ठा करके तो क्या पैगाम देंगे, ये मैं समझने से कासिर हूँ। आपने किरदार अदा करना है तो पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा कीजिए, आप ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, केपी के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए किरदार अदा कीजिए। मगर आपका एजेंडा है नहीं, आपने 9 मई किया, IMF को लेटर लिखे, आपकी कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान तरक्की कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद कि आप मुल्क चाहते थे मुल्क डिफ़ॉल्ट करे, मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं किया। आप चाहते थे कि IMF जो है वो पाकिस्तान के प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू कर दे, लेटर्स लिखे, IMF का प्रोग्राम हतमी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा। आप चाहते थे कि 9 मई का हमला करके डिफेंस के इदारे को नुकसान पहुंचाएं, आप नाकाम हुए। अब आप कोशिश कर रहे हैं कि जलसे करके तो है वो सिस्टम को डीरेल किया जाए। आप जितने मर्जी जलसे कर लें, आपकी नाकामी इस्टेब्लिश हो चुकी है। और अली अमीन गंडापुर जब भाग के केपी हाउस छुपे हैं, उसके बाद लोग उनके साथ निकलने को भी तैयार नहीं है। तो ये NRO की जो रट है और बाहर से आवाज़ें उठा रहे हैं। देखिए जो स्टेट्स के मामलात होते हैं ना आपस में, वो स्टेट टू स्टेट चलते हैं, फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा होते हैं। ये पहले बयानिया बनाया गया गुलामी नामंजूर, एब्सोल्युटली नॉट, अब शादियाने बजाए जा रहे हैं। ये स्टेटहुड है, फॉरेन पॉलिसी है, इसको अपनी बहुत ही गलत सियासत की नज़र जो करने की कोशिश की जा रही है। तो ये डिसाइड कर लें कि आप गुलाम हैं कि आप गुलाम नहीं हैं, ये दोनों में से एक चीज़ है। हम तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और तमाम हम ममालिक से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। किसी एक मुल्क से हमारा ताल्लुक किसी दूसरे मुल्क की कॉस्ट पे नहीं है। और इंशाल्लाह ताला ये फ़ॉरेन पॉलिसी में जो कामयाबियाँ हैं ये इसी तरह आगे चलेंगी और पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, करता रहेगा। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मैं समझता हूँ कि इकॉनमी टेक ऑफ कर चुकी है और मज़ीद बेहतरी आने वाले दिनों में जो है आप सब देखेंगे। बहुत शुक्रिया। राशिद हबीब साहब ER सर, आपने MOUs की बात की, बड़ी अच्छी क्वेश्चन बात है, बहुत सारे MOUs हुए। एक तो सवाल ये कि ये कब तक मटेरियलाइज होते देख रहे हैं आप, और दूसरा फॉरेन पॉलिसी के हवाले से आपने अभी तस्करा किया है कि बहुत कामयाबी हो रही है, लेकिन हाल ही में जो फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया जिससे चाइना कुछ अंदाज दिखाई देता है और CPEC उससे मुतासर हो रहा है, उस पर आपके क्या? देखिए पहली बात तो ये है कि बहुत सारे एग्रीमेंट्स मटेरियलाइज हो चुके हैं। जो सऊदीया के साथ भी एग्रीमेंट्स हुए उसमें 4-5 के ऊपर जो है वो काम तेज़ी से जारी है और कुछ उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है, कुछ उनकी कंपनीज यहाँ पे आ चुकी हैं। और मैं समझता हूँ कि मामलात जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आगे चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा हो रहा है और बहुत जल्द जो है बाकी भी MOUs जो हैं वो एग्रीमेंट्स में मटेरियलाइज करेंगे। चीन पाक दोस्ती जो है वो टाइम टेस्टेड है और एक बेहतरीन रिलेशनशिप है। अभी वज़ीर-ए-आज़म ने भी चाइनीज़ एम्बेसी विज़िट किया और चीनी सफ़ीर से मुलाकात की। उनके 2 बाशिंदे जो ज़ख्मी हुए थे उस पर ताज़ियत की और जो मुलज़मान थे उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने की जो है वो वहाँ पे यकीन दहानी कराई। तो मैं समझता हूँ कि ये पाक चीन दोस्ती जो है वो मिसाली दोस्ती है और हमारे जो उनसे बहुत ही डीप रूटेड और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटिजिक रिलेशनशिप है वो इंशाल्लाह ताला उसी तरह आगे बढ़ रही है जिस तरह उसको आगे बढ़ना चाहिए। इसमें मुझे कोई इम्पेडिमेंट, कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है और मैं समझता हूँ कि ये CPEC पाकिस्तान की लाइफलाइन है। CPEC फ़ेज़ 2 तेज़ी से जारी है और तमाम शोबों के अंदर हमारा तावन जो है वो मज़ीद आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। तारक अजीज साहब न्यू TV से। सर कल एक सबसे बड़े अखबार के मुतबे कलम निगाह ने कौमी हुकूमत की बात की है। उन्होंने तवज्जो ये दिया है कि PTI नहीं मान रही, हालांकि वो मान जाए तो कौमी हुकूमत बन जाएगी। इस पर ऊपर आपका देखिए मैं ये समझता हूँ कि वो जो PTI के हवाले से इतना कहूँगा कि वो बिल्ली को छीछड़ों के जो ख्वाब हैं वो बंद ही नहीं हो रहे हैं। कभी कहते हैं ये आएगा हमें बाहर निकालेगा, कभी कहते हैं वो आएगा हमें बाहर निकालेगा। मसला पाकिस्तान नहीं है,
आपको पता है कि जब 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा लेके पीटीआई वाले गए तो उसने कहा कि ये क्या उठा के ले आए हो मेरे पास, ये क्या लेके आए हो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ मुझे बाहर निकालो, तुम लोग मुंह उठा के रोज आ जाते हो मसवदा लेके, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ इस बात से, तुम लोग मौलाना के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हो। वो ऐसी डांट डपट हुई, वो जेल के एक क्योंकि सुपरिटेंडेंट भी वहाँ पे होते हैं लोग, तो बात तो बाहर निकलती है, तो बड़ी डांट डपट हुई और उन्होंने कहा कि चले जाओ यहाँ से। ये 90% अग्री करके गए हुए थे यहाँ से कि जी ये शेख निकाल दें, फलां शेख निकाल दें। उन्होंने कहा तुम लोग बाहर जब प्रधान बने हुए हो, मुझे इधर मतलब जेल में रखा हुआ है और तुम लोग प्रधान बने फिर रहे हो। तो वो आए रोज़ एक नई थियोरी आती है और इस पे उन्हें पार्टी के अंदर रेफरेंडम करा लें कि वो गुलाम है कि नहीं, इस पे फैसला कर लें कि गुलामी है नहीं है गुलामी ऐप। और देखें मैं आप पूछ थक गया हूँ, आप भी मुझे बता दें एब्सोल्युटली नॉट बानी चेयरमैन पीटीआई ने किसको कहा था, कब कहा था, किस मुतालबे के जवाब में कहा था और उसका क्या मकसद था। ये झूठा बयानी है। एब्सोल्युटली नॉट का क्या मतलब है? गाड़ियों के पीछे स्टिकर बहुत अच्छा लगता है, बेहतरीन स्टिकर है एब्सोल्युटली नॉट, बड़ा अच्छा लगता है, बंदा बोलते भी बड़ा हीरो लगता है कि एब्सोल्युटली नॉट कह दिया जी। किस बात पे कहा था, पता लगे ना कि क्या अड्डे मांगे गए थे, क्या कहा था अगलों ने जिस पे आपने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। तो आप तो कश्मीर का वर्ल्ड कप भी जीत के आपने कहा था मैं वापस आया हूँ, और उसके ठीक 2 हफ्ते बाद कश्मीर का इंडिपेंडेंट स्टेटस जो है वो रिवोक हो गया था। तो तब बंदा क्या कहे। बाकी कल्ट जो है उनको तो लगता है कि इससे बेहतर आदमी शायद पैदा नहीं हुआ, मगर बात यह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को क्या फ़ायदा दिया, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा दिया, पाकिस्तान के में क्या रिफॉर्म्स आप लेके आए। आपने सिर्फ सोसाइटी को डिवाइड किया है, पोलराइज किया है, नफ़रतें पैदा की हैं, तकसीम पैदा की है, और इसके अलावा आपकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। शायद यार साहब सुनो टीवी को। अच्छा सब ये बताइएगा कि एक तो जिस तरह ये जश्न का सा समय पीटीआई में कि ट्रम्प जीत गया तो इमरान खान कल बाहर आ जाएगा, तो अगर आपको कोई हुकूमत की तरफ से बिलफर्ज अगर हम मान लें कि पीटीआई की बात पर जो है ट्रम्प इंतजामिया रास्ता भी करती है, तो क्या आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे या यस कहेंगे? पहली बात। दूसरा सर ये कि बेशक माशी आशारिये बेहतर हुए हैं, आपने डिफॉल्ट से बचाया मुल्क को, लेकिन जो आम आदमी है उस तक जो है अभी तक रिलीफ नहीं पहुंच रहा, और इसी की बुनियाद के ऊपर बहुत सारा जो है बेचैनी है लोगों में। इस हवाले से थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, कोई मार्केट कमेटियाँ बनेंगी कम से कम इस्लामाबाद की हद तक तो हो सकती है। केपी में बड़ा इसका इशू है। देखें पहली बात यह है, पेट्रोल सस्ता है लास्ट ईयर के मुकाबले में, आटा सस्ता है लास्ट ईयर के मुकाबले में, बिजली सस्ती है लास्ट ईयर के मुकाबले में। सब्सिडी दी है उस पर, बिल्कुल दी है, मगर आटा, बिजली, पेट्रोल 3 बेसिक चीज़ें हैं जो महंगाई को इंडिकेट करती मुल्क के अंदर। तीनों चीज़ें सस्ती हुई हैं। बिजली के बिलों पे शोर था, उसको एड्रेस किया गया, फौरी एड्रेस किया गया, तो आम आवाम तक समरात पहुँचने ऐसी बात नहीं कि नहीं पहुँच रहे। देखिए दूसरी बात यह है कि जो मैंने कहा स्टेट टू स्टेट रिलेशंस होते हैं, और नादानी के अंदर अगर सोशल मीडिया कैंपेन चल रही है और मुल्क से बाहर बैठे लोग ये कैंपेन चला रहे हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, ये नहीं होता कि कोई आए और वो कहे कि जी इसका जो है वो जेल का दरवाज़ा खोल दे। केसेस है ना, जुडिशल प्रोसेस है, उसके अंदर प्रोसिक्यूशन है। इनका सोशल मीडिया का जो कल्ट है वो इस पर अगर सेलिब्रेट करना चाहता है तो देखें किसी की खुशी को नहीं रोकना चाहिए। खुशी ज़रूर मनाएं, आतिशबाजी करें, पटाखे चलाएं, पार्टी पॉपर खोलते होते हैं वो जो जिससे वो गिरती हैं सारी चीज़ें बाहर। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, इस पर करें, भरपूर जश्न मनाएं। खुशी मनाने पे कोई वो पाबंदी नहीं है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और इनका कुछ ज़्यादा ही दम निकलता है, तो कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है, करें। मगर स्टेट टू स्टेट रिलेशंस हैं, स्टेट टू स्टेट पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी जो है वो बाकायदा फॉर्मुलेट होती है, उसमें संजीदगी होती है। जो ये कर रहे हैं उस पर ग़ुलामी और ना ग़ुलामी जो है उसके दरमियान को चूज़ कर लेना कि ग़ुलामी है कि नहीं है, दोनों बयानी आप इकट्ठे तो नहीं लेके चल सकते।